सारी स्थिति होती हैं इस जीव की ही होती हैं। चतुष्पाद बोलते हैं उसको। एक जागृत में इस व्यक्ति को अनुभव होता है, यह प्रथम पाद होता है। दूसरा होता है स्वप्न अवस्था, स्वप्न, वो दूसरा पाद होता है। तीसरा होता है सुषुप्ति और चौथा होता है अद्वैत तत्व। ये चारों इस जीव को ही प्राप्त होता है। देखो जागृत में जैसे कथा कर रहे हैं, बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, या अन्य कोई काम कर रहे हो, पाप कर्म के करो, पुण्य कर्म करो, जैसे भी करो, जो चाहे मन में करते रहो, वो जागृत में एक कर्म होता है। जो जागृत में कर्म होता है वो जागृत में ही उसका अनुभव होता है। जैसे पुण्य के कर्म करोगे तो हृदय में आनंद उत्पन्न होगा, जागृत, और अनुभूति भी आनंद की होगी। पाप कर्म करोगे तो हृदय में जलन होगी और अशांति होगी, और फल भी उसका दुख रूप का मिलेगा। ये सब जागृत का क्रिया होती है। एक स्वप्न की होती है, जब ये जीव सोया होता है उस समय जागृत से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इस पंच भौतिक शरीर से कोई मतलब नहीं होता है। इसके 3 शरीर होते हैं इस जीव के, हमारे आपके।